अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। वीकेंड आ गया और वीकेंड के हवाले से भी आपको पहले आज बनाने की क्या करने लगे, लेकिन नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहले थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम कर रहे हैं 3-4 डिशेस, और हमारे प्रोग्राम में आमतौर पे 2 होती हैं। 4 डिशेस कैसी हैं वो असल में बहुत सारे हमारे शो में कॉल भी आती हैं, बनाने की भी रिक्वेस्ट आती है। इसमें आती है पहले रोश, जो कि बलूचिस्तान की डिश है। उसके बाद नमकीन रोस्ट, शोरबा गोश्त, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ की डिश है। और तीसरी दम पुख्त। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको सारी तफसील बताएंगे कि दम पुख्त क्या है, शोरबा गोश्त क्या है और रोश क्या है। ये तीनों रेसिपीज़ बनेंगी। साथ में इसके रोश के साथ सर्व होती है सब्ज़ी, भिंडी हम साथ में सर्व करेंगे। और उसके बाद इसी वीक में इंशाल्लाह 3 रेसिपीज़ डम्पलिंग की, जिसमें एक चाइनीज़ डम्पलिंग, उसके अलावा हम बनाएंगे मोमोज़, जो कि इंडिया में बड़ी मशहूर है, वेजिटेरियन मोमोज़। और साथ में मंतू बनाएंगे, अफ़गानी मंतू। सो बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। और साथ में ऑलपर्स हमारे साथ होगा और उसकी बड़ी मज़े की रेसिपीज़। हम क्रिस्पी बर्गर बना रहे हैं, साथ में मैक्सिकन सूप बना रहे हैं, मैक्सिकन स्पाइसी कैसेडिया बना रहे हैं। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, उसको देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी फूड के हवाले से। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्रूट केक और साथ में नमकीन कढ़ाई, ये बड़ी मशहूर कढ़ाई। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं फ्रूट केक की तरफ। और फ्रूट केक के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बताते चलें। इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो देख लीजिएगा। इसमें जब भी आप ग्लेज़ फ्रूट बनाते हैं, डालते हैं, आप देखते हैं कि जो फ्रूट नीचे सारा बैठ जाता है केक में। उसकी एक वजह है, उसमें जितने ग्लेज़ फ्रूट है, जिसमें ये हमने ऑरेंज पील लिए, या आपने मैदे में इसको शामिल कर देना। ये देखें, ये हमने मैदे में डाला और साथ में ये पेठा कद्दू है जिसको हमने शामिल कर दिया। ये क्यों इसमें डाल रहे हैं, ये अमूमन देखें इसके ऊपर सारा ये इसका शुगर का ये लगा हुआ है, ये सिरप। और ये अमूमन होता है ये कि सिरप की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। इसका तरीका ये है कि हमने इसको मैदे में डाल लिया तकरीबन 1 कप, और इसको मैं इसमें थोड़ा मिक्स करूँगा और इसी में थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ताकि इसमें मैदा अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो फिर ये फ्रूट जो है अमूमन चांसेस नहीं है इसके कि नीचे बैठे। नीचे बैठने की एक और बहुत बड़ी वजह इसमें जो इसका टेम्परेचर है अवन का, ये भी एक बहुत बड़ा वजह बनती है कि आपके फ्रूट सारे के सारे नीचे बैठ जाएँ। तो सबसे पहला काम तो हमने इसको अच्छी तरीके से कोट कर दिया मैदे से, और मैं एक साइड पे इसको रख रहा हूँ। जब इसको हम फ्रूट को शामिल करेंगे फिर इसको छान लेंगे, तो मैदा एक्सेस जो सारा मैदा है ये इसमें से निकल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके मेकिंग की तरफ। और मेकिंग में आपको हम इंग्रेडिएंट बताते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले अवन ऑन कर लें। 180 डिग्री पे ये बेक होगा। जितने केक्स हैं सारे के सारे 180 डिग्री बेक होते हैं। इसका लोफ टिन जिसमें हमने इसको बेक करना है, इसको हमने ऑयल लगा दिया है और नीचे की सरफेस पे हमने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतना, बटर पेपर हमने इसके बेस में लगाया सिर्फ, बाकी साइडों में नहीं लगाया। साइड में हमने सिर्फ ऑयल लगाया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैदा भी लगा सकते हैं, हम लगा लेंगे बल्कि मैदा, ताकि ईजीली केक निकल आए। सो ये सांचे तैयार। अवन पहले से ऑन, प्री हीटेड अवन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को जिनको बेकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो सारा मिक्स बना लेते हैं, बाद में जब बेकिंग की तरफ आते हैं तो अवन ठंडा होता है। अवन ऑन करते हैं और उसी साथ उसमें केक रख देते हैं। जब तक उसको मतलूबा दर्जा हरारत नहीं मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से बेक नहीं होगा। और दूसरा, बेकिंग के लिए 180 डिग्री मैंने रखा है। अगर आपके पास इस तरह का अवन है जैसे हमारे पास होटल का है, तो इसमें हमने ये आपने हमेशा ऑन करना है नीचे की हीट, कभी भी ऊपर की हीट ऑन नहीं करेंगे। नंबर 1, मेरे पास ये कन्वेक्शन अवन है। कन्वेक्शन अवन के मतलब पीछे पंखा लगा हुआ है। और दूसरा, इसको हमने सेंटर के जगह पे हमने इसका रैक रखा है, तो ये इवन बेकिंग करेगा। नीचे होगा तो भी सही बेकिंग नहीं करेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा तो भी नहीं। और मेरे पास चूँकि कन्वेक्शन अवन है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है बेकिंग के हवाले से। अब यहाँ पे आते हैं और सबसे पहला काम, मक्खन को आप रूम टेम्परेचर पे कोशिश करें ले आएँ, ताकि इससे आप आसानी से इसको फेंट सकें। साथ में इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्वान्टिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने ब्राउन शुगर 200 ग्राम है, मक्खन इसमें 350 ग्राम और मैदा भी 350 ग्राम। अच्छा, मैदे में हमने 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर या 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, मर्ज़ी आपकी। तो मैं इसमें रेसिपी कार्ड में 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिखा है, मैंने इसको उलट दिया है। आपकी अपनी चॉइस है, इशू कोई नहीं, आप अपने हिसाब से इसको वैसे भी रख सकते हैं। मक्खन चूँकि मैं बग़ैर नमक मिला इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिहाजा इसमें चुटकी भर, तकरीबन आधा टीस्पून भी नहीं, उससे भी आधा, 1/4 टीस्पून ये खुश्क अज्जा मैंने इसमें शामिल कर दी। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये गुठलियाँ जो हैं ये बेकिंग सोडा की या बेकिंग पाउडर की, इसको आपने हाथ से थोड़ा तोड़ लेना है, अदरवाइज़ ये फिर मिक्स नहीं हो पाती। हाथ से इसको फील करके जहाँ जहाँ आपको गुठली नज़र आ रही है इसको हाथ से तोड़ के इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। बस
कि खुश्क अज्जा अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको हम एक तरफ करेंगे तो हमारी चीज़ें सारी तैयार होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे अंडा और मक्खन और चीनी को फेंटेंगे और अंडे इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अल्लाह भला करे, अंडे कहाँ गए? अंडे इसमें 8 अदद, ठीक है ना, 8 अदद अंडे शामिल हो रहे हैं, वो हमने अलग से तोड़ के रखे हुए। बेकिंग जब भी कर रहे हैं तैयारी पूरी, अवन प्रीहीटेड पहले से 15-20 मिनट पहले ऑन, सांचे इसके तैयार, ड्राई मिक्स जो मैदा वगैरह है जिसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक शामिल करना था वो तैयार, इसका जो हमने इसमें ग्लेज्ड फ्रूट शामिल करने थे वो तैयार, और सब कुछ तैयार। अब आप इजी होके काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे ये मक्खन और ब्राउन शुगर को फेंटेंगे। इसको हम इतना फेंटेंगे कि थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, उस वक्त तक अंडे में इसमें शामिल नहीं करेंगे, लिहाजा इसको फेंटते जाएंगे और तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 मिनट इसको आप फेंटेंगे, तब कहीं जाके मक्खन और ये चीनी जो है ये थोड़ा ज़रा क्रीमी, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल दानेदार हो गई। अच्छा, इसमें मक्खन का बड़ा अहम रोल है। केक जब भी बना रहे हो, बाकी अज्जा जितने भी ये किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, इसमें अंडे हो गए, मैदा हो गया, पूरे पाकिस्तान में एक जगह एक जैसा मिलता है। मक्खन जो है ये वेरी करता रहता है। इसमें केक में इसकी सबसे खुसूसियत, अच्छी बात इसकी मक्खन की है। अच्छा, इसमें आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा। घर का बना हुआ मक्खन बहुत अच्छा, और बिल्कुल ईजी होकर इस्तेमाल कीजिएगा। बाज़ार में मक्खन जो है आजकल तो इतना मिक्स हो गया माल, समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या गलत क्या है, लेकिन घर का अगर बना हुआ दोनों चीज़ें हैं, देसी घी से भी बनेगा बहुत, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको देसी घी से बनाऊंगा, बेहतरीन केक बनेगा। वापस आते हैं यहाँ पे और अब इसको फेंटना शुरू करते हैं। इसको हमने फेंटना इतना है कि अभी जो आपको चीनी और ये मक्खन अलग अलग नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ज़रा क्रीमी होना शुरू हो जाए, उस वक्त तक आपने फेंटना है। उसके बाद 8 अंडे हम एक एक करके इसमें शामिल करेंगे, अभी नहीं, जब ये थोड़ा सा ज़रा क्रीमी हो जाए तो इसको फेंटते चले जाएंगे। ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। चलिए, ये मक्खन अब थोड़ा सा ज़रा फेंटने की तरफ आ गया। अब इसमें हम एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। तो एक अंडा शामिल किया और फेंटते जाएंगे, बस ये काम हमने जो एक अंडा शामिल किया, तो हर अंडे के बाद आपने इसको 1 मिनट से कम 1 मिनट तक फेंटना है, तब कहीं जाके आपने दूसरा अंडा इसमें शामिल करना है। तो पहला अंडा शामिल कर दिया और फेंटते गए। चलो, एक और अंडा शामिल किया और फिर फेंटते जाएंगे, और यही अमल हम जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जब तक ये मिक्स रेडी होता है, अंडे सारे इस्तेमाल हो गए होंगे, फिर हम सारे खुश्क अज्जा को इसमें शामिल करेंगे, यानी जाकर भी रहता है। फ्रूट केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कटे अखरोट 150 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, करंट्स 100 ग्राम, ऑरेंज का छिलका 150 ग्राम, ग्लेज पम्पकिन 200 ग्राम, अंडे 8 अदद। ले जी, वापस आ गए। ओह, ये तो तार हिल गया इसका, गुड, बिजली आई, चले, वैसे विप हो गया था। एनीवेज, मशीन को हटाते हैं यहाँ से, और अब आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दें। सबसे पहले इसमें वनीला एसेंस ये शामिल हो गया, और इसके बाद अब हमने इसमें खुश्क मेवा जो मैंने आपको बताया था, देखें, इसको हमने थोड़ा छान लिया, जितना एक्सेस मैदा था उसका निकाल लिया, और इसके ऊपर मैदे की कोटिंग हो गई। मैदे की कोटिंग से ये होगा कि अगर इवन टेम्परेचर थोड़े ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो भी ये फ्रूट बैठेगा नहीं। दूसरा, फ्रूट बैठने की सबसे बड़ी वजह टेम्परेचर है, मेजर वजह। उसकी वजह है कि टेम्परेचर, अगर आपने राइट टेम्परेचर इसको नहीं दिया तो ये केक राइज करेगा, और फ्रूट जो हैं चूँकि भारी हैं, ये पहले से नीचे बैठ जाएंगे, तो सारे फ्रूट इवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इस वजह से हमने इसको कोट किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैदे की तरफ, और खुश्क मैदा पहले मिलाते जाएंगे, हाथ से मिक्स करते जाएंगे। ड्राई फ्रूट अभी हमने शामिल नहीं करने, सबसे पहले मैदा इसमें सारा शामिल होगा, आखिर में ड्राई फ्रूट शामिल होंगे। और ये जहन में रखिएगा, जब भी केक बना रहे हो, चीज़ें आपके पास सारी तैयार होनी चाहिए। इस स्टेज पे जब जैसे ही इसमें मैदे में ये जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा शामिल किया था, जब ये गीले वेट इंग्रेडिएंट को टच करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा इसका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और फिर जितनी देर यहाँ पे लगेगी आपको केक को ओवन में डालने तक, तो ये समझ लीजिए ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर आपने इसको टाइम पे नहीं रखा ओवन में और ये सारी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, तो आपका केक बन तो जाएगा, लेकिन वो परफेक्ट केक जो बाज़ार में बेकरी में होता है वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा इसी वजह से ये सारी तैयारी। दूसरा, मशीन से सारा कुछ मिक्स कर ले, लेकिन ये जो बैटर है
ये मैदा और ये सारी चीज़ें ये आपने हाथ से ही मिक्स करनी है। उसकी वजह ये है कि मशीन से ये ओवर मिक्स हो जाता है और हाथ से ये ओवर मिक्सिंग नहीं होती, इसी वजह से आपका केक बड़ा स्मूथ और नरम बनेगा। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ। अच्छा, दूसरा आपको दिखाते चले, ये देखें, इसमें अभी तक आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। जब तक ये गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है खूब, साइडों को भी हटा के, ताकि मक्खन वगैरह कुछ लगने मिक्स होने से रह गया हो। ये देखें अब स्मूथ हो गया। ये देखें, ये हल्का फुल्का छोटा मोटा दाना है, ये अभी जैसे खुश मेवा इसमें शामिल करेंगे सारा मिक्स हो जाएगा। ये आ गया इसमें अखरोट, किशमिश, ये करंट्स कहलाते हैं और इसको आपने एहतियात से डालना है। इसमें पत्थर होता है, जितने साइज़ का ये किशमिश है छोटा, ये काले किशमिश, उतने ही साइज़ का पत्थर होता है, पता नहीं लगता। तो इसको आपने एहतियात से देखना है कि पत्थर आ गया तो फिर कबाड़ा निकाल कर देगा सारा केक। और ये केक में, फ्रूट केक में मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम इसका रोल है। सो इसमें ये शामिल कर दिया और साथ में ये कैंडिड फ्रूट्स जिसको हम पेठा कद्दू और ऑरेंज पील इंशाल्लाह भी सीज़न जैसी आता है माल्टों का, फिर हम आपको ऑरेंज पील बनाना भी सिखाएंगे। बहुत ईजी है, और बना के आप रख लें इसको फ्रिज में, आराम से आपके पूरा साल निकालेगा। जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनके लिए बड़ा काम का आइटम है। इससे ऑरेंज केक बनेगा, इससे फ्रूट केक में डलता है, इसके और बहुत सारी यूजेज हैं बेकिंग में, तो वो सारी आपको सिखाएंगे। बस ये देखिए मिक्स हमारा हो गया रेडी। और इसके बाद अब ले लेते हैं यहाँ पे एक अदद सांचा और बख्तियारा, क्या थोड़ा मुझे मैदा दे दें। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी अभी दिखाएंगे जो हमने इसमें अहम करनी है। ये मैंने आपको बताया था हल्का हल्का इसको हमने मैदे से भी कोट कर दिया। अब ये यहाँ पे पहले सांचे आ गए और एक सांचा बड़ा है, एक सांचा छोटा है। हमें अंदाजे से इसमें शामिल कर देंगे मिक्स। ये आ गया, ये पहले इसमें थोड़ा सा ऐड किया और अंदाजे से इसमें शामिल कर दिया, फिर देखेंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है। इसमें अब और डाल दिया तो 2 केक आराम से बनेंगे तकरीबन। ये बड़े साइज़ का सांचा है और ये छोटे साइज़ का, छोटा तो नहीं इतना, मुनासिब नॉर्मल जो बेकरी में मिलता है वो ये साइज़ का है। और ये आ गया, और मैदा चाहिए, मैदा आ गया, बस जिंदाबाद, थैंक यू। ये इसको अच्छी तरीके से इसका मिक्स निकाला और ये जो चम्मच ये वाला है ना, ये क्या उसको कहते हैं, स्पैचुला, ये बेस्ट रहता है, बिल्कुल स्क्रैप ऑफ कर देगा, थोड़ा सा भी साइडों में रहेगा नहीं। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी साइडें साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा हमने लेवल करना है। इसकी भी साइडें साफ़ कर लेते हैं और इसको भी लेवल कर लेते हैं। जितनी देर अब आप इधर यहाँ पे लगाएंगे केक को, उतने ही केक आपका मुतासिर होगा, लिहाजा इसको जितना जल्दी हो सके अवन में डाल दें। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दें बड़ी अहम, ये आ गया मैदा और ये स्पैचुला से हम इसमें एक निशान बनाएंगे। अमूमन केक जब ये राइस करेगा तो ये फटेगा, क्रैक बनेगा इसमें, और वो क्रैक जो है कभी इधर निकल जाता है कभी उधर निकल जाता है। तो इसको एक पर्टिकुलर क्रैक का शेप देने के लिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने एक स्पैचुला लिया, उसको मैदे में इस तरह लगाया और आपने इसको एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। देखें सेंटर में हमने इसमें मैदे से ये दरार बना दी खुद, ताकि जब ये केक खुले तो वहाँ से खुले जहाँ पे हमने इसका निशान लगाया, तो ये बेक होने के बाद खूबसूरत नज़र आए। टेढ़ा मेढ़ा इसका जो केक जहाँ से खुलता है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। बस ये देखें, ये इसको मैदे में डाला और इसको हमने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, बस दैट्स इट। अब ये गया सीधा अवन में। अवन हमारा पहले से ऑन था, सेंटर में रखना है, ये देखें, और ये आ गया दूसरा भी। इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स है और मेरे हिसाब से हम शो जैसी एंड करेंगे इंशाल्लाह उस टाइम तक ये रेडी होके निकल आएगा। ये मेरा अवन जो है ये तकरीबन 30-35 मिनट लेगा, चूँकि कन्वेक्शन अवन है, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, इसका बेकिंग टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अवन। नॉर्मल अवन में तकरीबन 40 मिनट ले लेगा अप्रॉक्सीमेटली, अंदाज़ा ये। छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम आपको नमकीन कढ़ाई की रेसिपी बताएंगे। कहीं जाएगा बी राइट बैक। फ्रूट केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कटे अखरोट 150 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, करंट्स 100 ग्राम, ऑरेंज का छिलका 150 ग्राम, ग्लेस पम्पकिन 200 ग्राम, अंडे 8 अदद। वेलकम बैक। फ्रूट केक अवन में जा चुका, आपको क्विक रिकैप देते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका मक्खन और चीनी
फेंटा। अच्छा, चीनी की में मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट केक में। डिपेंड करता है आप पे, अगर आपको थोड़ा वाइटिश कलर चाहते हैं, इसका कलर हल्का सा ब्राउनिश की तरफ होगा। अगर आपको बिल्कुल वाइट केक चाहिए तो फिर आपने इसमें नॉर्मल कैस्टर शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी, नॉर्मल घर की चीनी नहीं चलेगी, वो उसमें घुलेगी नहीं। 8 अंडे इसमें शामिल किए, मैदा शामिल किया, और जो हमने कैंडीड फ्रूट थे जिसमें ऑरेंज पील था और पेटा कद्दू, वो हमने इसको मैदे से कोट किया। ये अमूमन होता है कि आपने फ्रूट केक बनाया तो फ्रूट सारे नीचे सिंक कर जाते हैं। इसमें दो वजूहत होती हैं, एक तो मैदे से उसको कोट करेंगे तो वो सस्पेंडेड रहेंगे, दूसरा इसका टेम्परेचर 180 डिग्री में इसको बेक कर रहे हैं। और आप इसकी प्लेसमेंट देखें, हमने इसको सांचे को भी, जो ट्रे है, जो रैक है, वो भी सेंटर में रखा है, और ये ऊपर सेंटर में रखे हुए केक। ये बहुत अहम है, अगर आप 2 केक बेक करें तो इसको इसी जगह पे बेक करें और दरवाज़ा ना खोलें। बस ये दरवाज़ा आप एक दफ़ा खुलेगा, मैं बार बार इसमें से बताता हूँ, अमूमन लोग गलती करते हैं। और दरवाज़ा खोला और ये 8-10 डिग्री गिर गया, पर 8-10 डिग्री को 5-6 मिनट 7 मिनट लगते हैं और केक का हो जाता है सत्यानाश। लिहाजा इसको बिल्कुल ना खोलें। इसको अभी मैं चेक नहीं करूँगा, मैंने आपको बताया 25 से 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। 25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का आपको तरीका भी बताऊँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं। टाइम पे ना जाइएगा, अपने हाथ से भी इसको चेक करके देख सकते हैं, तो वो भी बेस्ट रिजल्ट आता है उसका, और आपको बता देंगे कि कब तैयार हुआ। अब आ जाते हैं हमारी नमकीन कढ़ाई की तरफ। ये बड़ी मशहूर कढ़ाई है। कढ़ाई कराची से लेके खैबर तक जितने भी कहते हैं 100 किलोमीटर बाद कढ़ाई का टेस्ट चेंज हो जाता है, रेसिपी चेंज हो जाती है। सही कह रहे हैं आप, अगर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये वाली जो है सबसे मशहूर हुई है, ये बेसिकली ये पेशावर के स्टाइल की, नमक मंडी का स्टाइल है, और ये पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखें शिनवारी के नाम से और जितनी कढ़ाई मिलती है सबका स्टाइल ये है। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, और पैन में हम शामिल करेंगे नन अदर देन कैन ओलिव, अगेन ऑलिव ऑयल दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद तेल समझा जाता है। और ऑलिव ऑयल बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इसका जायका बड़ा अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस खानों में मिक्स होकर पकता है इसमें खानों में, तो दिल की सेहत को भी बरकरार रखेगा, और दूसरा खानों में जायका भी लेके आएगा, और कम से कम क्वांटिटी में भी आपके खाने बेहतरीन तरीके से पकेंगे। सो आधा कप हमने कैन ओलिव ऑयल शामिल कर दिया। कैन ओलिव ऑयल बेसिकली पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन का भी अप्रूव्ड ऑयल है, और ये दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद। सबसे पहले हमने ये शामिल किया। अच्छा, जो कढ़ाई हम बाज़ार में खाते हैं उसमें लैम्प फैट डलता है, दुम्बे की चक्की, चाहे वो चिकन की कढ़ाई हो, मटन की हो, किसी भी। और ये मेन इसका जो कढ़ाई का जो जायका आपको आता है, और चीज़ें इसमें शामिल नहीं, ये एक बहुत अहम जायका देता है। सो हमने इसमें ये दुम्बे की चर्बी अगर डाल दें, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत महंगी हो गई है। अभी उस दिन मैं पता करने गया था तो दुम्बे का गोश्त 1900 रुपये किलो था, और दुम्बे की चर्बी 2200 रुपये किलो थी। अंदाज़ा करें, 300 रुपये महंगा है। सो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आपको बाज़ार वाला प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। दुम्बे की चर्बी हमने इस स्टेज पे थोड़ी सी इसमें शामिल करके थोड़ा इसको पकाएंगे ताकि मेल्ट हो जाए, इसमें इसका जायका आ जाए। अदरवाइज़ साबुत डाल देंगे तो ये घुलेगी नहीं। अभी इसको पहले हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ही इसमें थोड़ी सी पकेगी, इसमें थोड़ा इसका फ़ैट रिलीज़ होगा, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बड़ी सिंपल कढ़ाई है, 4 इंग्रेडिएंट है इसमें, टमाटर, गोश्त और हरी मिर्चें, बस, और कोई चीज़ नहीं है, मिर्च मसाले वगैरह कुछ नहीं है। और ये सिंपल है, लेकिन ये जायके के हवाले से बड़ी मज़े की होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें कैन ओलिव ऑयल शामिल किया, साथ में इसमें हमने दुम्बे की चर्बी, और दुम्बे की चर्बी को शामिल करने के बाद तकरीबन कोई 4-5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा। थोड़ी सी इसमें ज़रा डिज़ोल्व हो जाए, ज़रा इसका फ़ैट इसमें निकल आए गोश्त वो उसमें ऑयल में, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। अभी अगर मैंने इसको फ्राई नहीं किया और इसका ऑयल रिलीज़ नहीं किया तो ये बाद में बहुत कम होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना इस स्टेज पे। तो ये स्टेज बड़ी है, मैं इसको आपने थोड़ा भूनते रहना है, क्या कहते हैं, जैसी थोड़ी सी ऑयल इसमें रिलीज़ हो जाए फिर हम इसको इसमें चिकन शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपकी कैसी तबीयत? कैसी तबीयत? ठीक है आपकी? खैरियत? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी जी। अभी और ये, हाँ जी, अभी हम नवंबर में आ रहे हैं आपके पास लाहौर, मसाला फेस्टिवल। हाँ जी जी, आइएगा, ज़रूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आपसे स्पेशल, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ जी। और खैरियत से ठीक ठाक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक मुझे वो चीज़ बतानी थी कि एक खिचड़ी मैंने बनाई। हाँ, तो एक बॉयल राइस और साथ चने की दाल बॉयल, और इनको पहले राइस बॉयल कर लेने, चावल को, तो बासमती से। अच्छा, लेकिन ये बनाने तो, और साथ में
चने की दाल, जब वो कुछ गल जाते हैं ना चावल तो उसमें चने की दाल ऐड कर दें, तो वो फिर बस उसको उसमें बटर या देसी घी बस मिक्स कर दें और बस वो दम हाँ। स्लो कर दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी सिंपल है लेकिन लग रही है बड़ी मज़े की रेसिपी। इंशाल्लाह बनाते हैं। ये मैंने बनाई है। जिंदाबाद तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद। हाँ जी। ठीक है हम भी चलो, बनाते हैं इंशाल्लाह, पर thank- आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा जी, ये 1 किलो मुर्गी आ गई, बोटी कट। इसके और थोड़ी छोटी साइज़ भी लोग काटते हैं, मुझे थोड़ा ज़रा सा कट बड़ा पसंद है। ये शामिल किया और अब इसको हमने भुनाई करनी है। ये भुनाई इसकी बहुत अहम है। इसको हमने तेज़ आँच पे, आँच बिल्कुल धीमी नहीं करनी, और इसको हमने भुनना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो 10 मिनट इसकी भुनाई होगी और उसके बाद इसके मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल होंगी। मज़ीद चीज़ें बहुत कम है। टमाटर है, टमाटर साबुत शामिल होंगे, अभी आपको बताते हैं क्यों। सबसे पहले तो ये इसको भुनाव फ्राई करेंगे। इसकी भुनाई 8 से 10 मिनट, ये बड़ी अहम है। कढ़ाई जो सही मानों में आपको जो ये शिनवारी कढ़ाई या दूसरी कढ़ाइयाँ होती हैं, कभी अगर आप बनते हुए देख लेंगे तो वो यही स्टाइल है। इसको पहले भूनते हैं अच्छी तरीके से तेल में या घी में। इससे क्या होता है, इसका चिकन सील हो जाता है और चिकन के अंदर जायका रहता है, चिकन से बाहर नहीं जाता, तो चिकन का फुल जायका आपको मिलेगा। और कढ़ाई जो होती है बड़ी मज़े की बनेगी, अच्छी खुश्क कढ़ाई है। ये बहुत ज़्यादा इसमें अज्जा नहीं है, टमाटर भी बहुत कम है। जितनी आमतौर पे हमारे यहाँ घरों में ग्रेवी वाली कढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल ग्रेवी नहीं है। अभी जब पकेगी आपको आइडिया हो जाएगा। 3-4 टमाटर का कुछ पता ही नहीं लगेगा। आमतौर पे अगर घर में जो हम लोग कढ़ाई बनाते हैं उसमें तकरीबन 4 की जगह 1 किलो में 8 टमाटर डलते हैं, 8, वो ग्रेवी वाली होती है। लेकिन ये वाली इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं है, ड्राई कढ़ाई है। आप अगर चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, टमाटर 4 की जगह 8 कर दें बस। लेकिन जिस तरीके से मैं स्टाइल से बना रहा हूँ, ये बेसिकली नमक मंडी स्टाइल या शिनवारी स्टाइल जो भी आप कह लें, ये वो स्टाइल है। तो इसको हमने पहले भूनते जाना है और इसका मैंने आपको बताया टाइम कि तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें चीज़ें शामिल होंगी, तो इसको भूनते चले जाएं। और वापस आते हैं केक की तरफ। अब ये देखें केक राइज़ होना शुरू हुआ और इंशाल्लाह जहाँ पे हमने इसको कट लगाया था ना, वो कट से ही खुलेगा। ये अमूमन होता क्या है कि जैसी बेक हुआ केक तो आपने देखा कट टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई मस्त फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ा ज़रा इसकी बेक होने के बाद नीट लुक आती है। और ये स्टेज ऐसी है जिसमें अमूमन बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसका दरवाज़ा खोल के चेक करने की। मेजॉरिटी ओवन में आजकल ओवन में ये लाइट आ रही है। अगर लाइट ना भी हो ना, फ़ोन लें, फ़ोन की लाइट ऑन करें और उससे झांक लें, लेकिन दरवाज़ा ना खोलें। दरवाज़ा खोलेंगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, आपका सारा का सारा केक बैठ जाएगा। वापस आते हैं कढ़ाई की तरफ और इसको अब ज़रा तेज़ आंच में मैं भून रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे, ये भुनाई चल ही रही होगी। फिर इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। कहनी जाएगा भी रखता है। नमकीन कढ़ाई अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लैम्ब फैट 1 कप। लीजिए वापस आ गए और ये चिकन आपको दिखा दें। ये बड़ा अहम है, अगर इस तरह की कढ़ाई बना रहे हैं। अभी जब से मैं ब्रेक पे गया हूँ उसका कलर देखें चिकन का, मैं आपको दिखा दूँ। ये अभी से तेज़ आंच में भुनाई हो रही है इसकी, देखें बिल्कुल कड़क हो गया चिकन। अब हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक। ये आ गए इसके ऊपर टमाटर और ये आ गई इसके ऊपर हरी मिर्चें, बस। और इसको अब हमने ढक देना है और इसकी आंच अब हमने आहिस्ता कर देनी है, बस थोड़ी सी। ये अब इस टमाटर इसी में गलेंगे, नरम हो जाएंगे। इसका छिलका उतारेंगे। साबित क्यों डालें, अमूमन कढ़ाई में आपने देखा होगा कि छिलका आता है, बड़ा बुरा फील होता है। इसके साथ ये होगा कि टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे, छिलका आसानी से उतर जाएगा, छिलका हम फेंक देंगे। फिर तेज़ आंच में इसकी भुनाई करेंगे, टमाटर को तोड़ेंगे इसके साथ। सो अभी हमने इसकी आंच थोड़ी सी धीमी कर दी। ये मैं इस चूल्हे पे इसको ले आता हूँ और हमने इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा इतना पकाना है कि टमाटर इसमें जल्दी से नरम हो जाए। पानी बिल्कुल शामिल नहीं हो रहा, आपने देखा कैसे पक रहा है, बिल्कुल पानी इसमें शामिल नहीं होगा। इसी की स्टीम में ये टमाटर नरम हो जाएंगे। जैसे ही टमाटर नरम हुआ, हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पे शामिल कर दी, नमक भी स्टेज पे शामिल कर दिया और कुछ चीज़ में शामिल नहीं हो रही। थोड़ी देर पकेगा। जैसे ही टमाटर का छिलका ढीला होगा, थोड़ा हल्का होगा, हम इसका छिलका इसके चिमटे से उतार के निकाल के फेंक देंगे। फिर इसको तेज़ आंच में भुनाई करेंगे और टमाटर साथ में तोड़ते जाएंगे। ये इस कढ़ाई का स्टाइल है। और ग्रेवी कम में है, इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ग्रेवी है। ये बड़े मज़े का होता है। चिकन या मटन आमतौर पे बनाई जाती है मटन के साथ ही, लेकिन चिकन के साथ भी आजकल हर जगह मिलती है और बहुत मज़े की होती है। आपने अब इसको धीमी आंच में थोड़ी सी कर दी। जैसे ही टमाटर थोड़ा इसका छिलका छोड़ेगा, छिलका उतार के फेंकेंगे, फिर इसको तेज़ आंच पे साथ साथ टमाटर तोड़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। केक की तरफ आते हैं। केक की आपको अब शक्ल दिखा दे देंगे।
जो हमने कट लगाया था उसी कट की जगह से खुला है और अभी भी इसको टाइम है, यानी इसको अब चेक करने का टाइम जो है ये अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 10 मिनट बाद और चेक करूँगा, 7-8 मिनट बाद। और आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। ऊपर से हाथ आप प्रेस करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ऊपर से ये नीचे से पकना शुरू हो गया, ये आधे से ऊपर आधे तक पहुंच चुका है, लेकिन ये अभी भी ऊपर नरम है, मुझे आइडिया है। तो अभी इसको 6-7 मिनट बाद इसका दरवाज़ा खोल सकते हैं फिर, लेकिन वो भी चंद सेकंड के लिए, लेकिन बार बार नहीं खोलेंगे। ये उस स्टेज पे ये होता क्या है, केक के ऊपर अभी जो लेयर आप देख रहे हैं ये सेट होनी अब शुरू हुई है। अगर आप इस दौरान भी खोल लिया तो ये छत इसकी गिर जाएगी, और ये हम नहीं चाह रहे। तो हम चाह रहे हैं कि ये जब तक इसकी छत सेटल हो उसके बाद फिर इसको खोलें। वापस आते हैं इधर कढ़ाई की तरफ। तो देखें टमाटर का छिलका अब नरम होना शुरू हो गया, इसको थोड़ा टर्न कर लिया ताकि देखें छिलका खुलना शुरू हो गया। बस ये हमें चाहिए। जैसे इसका छिलका थोड़ा सा और खुलेगा, इसके बाद एक चिमटा लेंगे, चिमटे से इसका छिलका फेंक देंगे और फिर हम इसकी बुनाई की तरफ आ जाएंगे। फिर इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 7 से 8 मिनट टोटल है। तो अभी फ़िलहाल इसकी थोड़ी बुनाई कर रहे हैं और इसका छिलका लूज़ करने के लिए इसको पकने छोड़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हो जाता है फिर हम इसकी कुटाई शुरू कर देंगे। इसका एक और भी तरीका है, अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर इसका छिलका टमाटर पूरा निकाल के उसको अलग से कढ़ाई में थोड़ा कूट लें, फिर डाल दें तो स्पीड अप हो जाएगा काम। अदरवाइज़ बेस्ट तरीका इसका ये कि इसको जब तक पक रहा है, देखें टमाटर इसका छिलका उतरना शुरू हो गया। जैसे ही मुकम्मल तौर पर साइड पे हो जाएगा फिर इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने का मैं आपको तरीका दिखा दूँ। ये देखें, ये करके टमाटर घुमाया तो पूरा छिलका बहुत बुरा फील होता है, कढ़ाई में मुँह में आता है, इस वजह से इसको इस तरीके से डालते हैं। देखें ये आ गया, देखिए कितना आसानी से उतर रहा है। तो छिलका पहले सारा उतार लेंगे। ये वाला अभी तक सख्त है तो ये भी थोड़ा सा और पकेगा। और इसके बाद इसका तरीका ये है कि आपने एक अदद लकड़ी वाला चम्मच ले लिया, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अब आपने टमाटर को जो इसका छिलका उतार लिया है उसको इस तरह क्रश कर दिया। देखें जिनका छिलका उतर गया है उसको आप चम्मच लेके, थोड़ा सख्त चम्मच लीजिएगा ताकि इसकी कुटाई आसानी से हो जाए। इस पर थोड़ा सा छिलका बाकी है, इसको भी उतार लेते हैं। देखें ये आ गया, बस इसको थोड़ा सा तोड़ लिया और अब आंच तेज़ करके इसका थोड़ा सा छिलका बाकी है ये भी उतार लेते हैं। बस फिर हमारा काम स्पीड अप हो गया। अब जो छिलका उतर गया फिर इसके बाद इसका कुकिंग टाइम टोटल 6 से 7 मिनट तेज़ आंच पे बुनाई भी करते जाना है, साथ में टमाटर को भी तोड़ते जाना है। ये उतर गया सारा, इसको भी तोड़ देते हैं और एक छोटे से रिकैप की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे तो इसकी बुनाई अब हो रही होगी और मैक्सिमम मैंने आपको इस तरह टाइम बताया कि टोटल 6 से 7 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। एक छोटी सी रिकैप की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करते हैं। फ्रूट केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कटे अखरोट 150 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, करंट्स 100 ग्राम, ऑरेंज का छिलका 150 ग्राम, ग्लेस पम्पकिन 200 ग्राम, अंडे 8 अदद। तरकीब: बोल में तमाम खुश्क अज्जा डाल के मिक्स करके एक तरफ रख दें, फिर बोल में मक्खन और चीनी डाल के फेंट लें। अब एक के बाद एक अंडे शामिल करके फेंटें, फिर वनीला एसेंस और बाकी अज्जा डाल के मिक्स करें, फिर केक टिन में भरकर 35 मिनट के लिए बेक करें। निकाल के ठंडा करके सर्व कर दें। नमकीन कढ़ाई अज्जा: चिकन बोटी 1 किलो, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लैम्ब फैट 1 कप। तरकीब: एक पैन में लैम्ब फैट गरम करके गोश्त को 5 मिनट तेल में फ्राई करें, फिर 2 कप पानी और नमक डालें और ढककर पकाएं। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट पका लें। उसके बाद ढक्कन हटाकर पानी खुश्क होने तक पकाएं और सर्व कर दें। वेलकम बैक। कढ़ाई हो गई तैयार। बीच में मैंने तेज़ आंच पे इसकी बुनाई की, सारा तरी ऊपर आ गई देखें, और कढ़ाई हमारी बेहतरीन तैयार हो गई। ये टिपिकल, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, इसमें ग्रेवी बहुत कम आपको नज़र आ रही है, ये टिपिकल स्टाइल है। टमाटर तोड़ा और जितनी देर हमने इसकी बुनाई की थी तकरीबन 50-60% पक चुका था। उसके बाद हमने इसको जो टमाटर तोड़ा उसके बाद तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करनी है और ये कढ़ाई हो गई तैयार। दैट्स इट। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। हम आ जाते हैं केक की तरफ। अच्छा, केक एक बड़ा सांचा था, एक छोटा सांचा था। छोटा सांचा पक चुका। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने अवन खोला और हाथ से इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस किया, और प्रेस करने से भी आपको आइडिया हो जाएगा जिस तरह अब ये केक है ये तैयार हो गया। देखिए ये पक चुका है, बल्कि इधर ना रखूँ तो जल जाएगी।
ये देखिए, जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से ही खुला, और ये इसको हाथ से आप हल्का सा दबाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि केक जम अच्छे, इसको काट नहीं सकते अभी, ये अभी बिल्कुल नाजुक है। इसको हम एज इट इज़ साबुत सर्व करेंगे, और थोड़ा सा मेरे ख्याल में से इसको अगर हम सांचे से निकाल सकें तो आसानी हो जाएगी। बाकी दूसरा जो सांचा है उसको टाइम लगेगा, यानी इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 मिनट और लगेंगे। मैं जब तक इसको एक नाइफ़ ले लेता हूँ और उससे निकालते हैं। चलिए जी, ये आ गया, और ये सांचा इधर रख दिया। ये बड़ा नाजुक टाइम होता है, इसको वैसे उसूलन तो नहीं खोल के निकालना चाहिए क्योंकि बहुत केक टूटने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल रिस्क लेने में क्या है, टूट ही जाएगा ना, नहीं टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। बस साइडों को थोड़ा सा छुड़ा लें, फिर आसानी से निकल आएगा। अब इंशाल्लाह ये देखें फर्स्ट क्लास। और इसका बटर पेपर निकाल लें नीचे से, कलर देखें नीचे से बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये परफेक्ट अवन की सबसे बड़ी ख़ास बात है, राइट टेम्परेचर पे इसको आप बेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन ही आएगा। ये आ गया हमारा फ्रूट केक तैयार, इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसको अभी हम काट नहीं रहे, अगेन ये बहुत नाजुक है इस टाइम, ये बिखर जाएगा सारा। सो फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसकी साइड देखें, कम्प्लीटली बिल्कुल राइट बेक हुई हैं, और ऊपर से भी नहीं जला। ये अमूमन जो हमारे आमतौर पे जो ओवन्स होते हैं ये सारा काम ख़राब करते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो फिर एक अच्छा ओवन ख़रीद लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जितना आप इस पर ख़र्चा करते हैं, बेकिंग एक महंगा शौक़ है, और इस महंगे शौक़ को पूरा करने के लिए क्योंकि ये अभी जो केक बना है ये कोई सस्ता केक नहीं है, इसमें जो फ्रूट डले हैं, चीज़ें डली हैं, अंडा, मक्खन, तो इस वजह से काफ़ी महंगा पड़ता है। सो मेक श्योर कि कोई अच्छा ओवन ले लें, जिस तरह हमारे पास है फोटाइल का। ये रिज़ल्ट आपके बेहतरीन केक्स में कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। बिस्किट वगैरह का इतना इशू नहीं, तो मैं हमेशा कहता हूँ बिस्किट आप किसी भी ओवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग जो है जिन लोगों को शौक़ है उनको पता है कि जब तक केक नहीं बनाया ओवन में तो फिर तो नंबर नहीं बनते, क्योंकि केक है। केक जो है ये सही मानों में जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनको पता है कि केक जब तक नहीं बनाओगे उस वक्त तक लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि यार इनको बेकिंग आती है। ये लीजिए, ये हमने रख दिया इसका रैक। नेक्स्ट वीक जो मैंने आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक जिन लोगों को डम्पलिंग का शौक़ है, मोमोज़ या मंतू जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बनता है वो, प्लस ये जो 3 डिशें नमकीन रोस्ट की जो मैंने आपको बताई, दमपुख्त, रोश और शोरबा गोश्त, ये तीनों हम मंडे वाले दिन बनाएंगे, और आपको वो रेसिपीज़ देख के इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। चलिए, कढ़ाई भी हमारी होगी तैयार, और प्रोग्राम का टाइम हुआ है नहीं, चलें प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.